वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी पाठ 9 का चैप्टर नंबर 6 है ये, और इसका पेज नंबर है 73। ओके, तो आप पेज नंबर 73 निकाल लीजिए। और पेज नंबर 73 पे आप देख रहे होंगे कि आज हम 26वां जो व्यंजन है उसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये निकाल लीजिए आप अच्छे से। तो यहाँ जो 26वां व्यंजन है हमारा वो है या फॉर याक। या फॉर याक भी होता है, या फॉर यज्ञ भी होता है, और या से कई चीज़ें होती है। ठीक है, अब या फॉर याक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये या फॉर याक। ठीक है, तो याक एक पशु होता है जो ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर और इस तरह वहाँ पर ये जो है पाया जाता है या फॉर याक। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या फॉर कई इसके भी, जैसे मैंने आपको पिछले वर्ण में बताया था कि भा से भालू भी होता है, भा से भट्टे का भी होता है। इसी तरह या फॉर या से यज्ञ भी होता है, या यज्ञ का या फॉर याग भी होता है ना। तो आपको जैसा आपने देखा हो पिछली कई दूसरी जो बुक्स के अंदर, या जैसा आपको डिफ़ाइन करने में अच्छा लगे उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। या फॉर यज्ञ का भी आप पढ़ सकते हैं, या फॉर याग भी पढ़ सकते हैं। तो या फॉर हम या यज्ञ से स्टार्ट करते हैं, या से यज्ञ का। ठीक है, या से यज्ञ का। ठीक है, या से यज्ञ का, या से यज्ञ का, या से यज्ञ का, या से यज्ञ का, या से। यज्ञ का। तो इस तरह आपको या से यज्ञ का जो है पूरा कंप्लीट करना है इसी तरह से। और अच्छे से उंगली प्रॉपर हर जगह पर रख के पढ़ना है, और पढ़ने के साथ में इसमें आपको लिखना भी है या फॉर यज्ञ, या फॉर यज्ञ, या फॉर यज्ञ। तो इनको आप अच्छे से आपको लिखना भी है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और प्रॉपर जो है हर जगह पर आपको इससे आपकी जो पेंसिल से भी पेंसिल इसके ऊपर अच्छे से चलाना है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, या से मैंने आपको बताया याग भी होता है जो एक पशु होता है, ये यहाँ पर दे रखा है एक पशु, और या से यज्ञ भी होता है। ये यज्ञ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये या यज्ञ का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 पिक्चर दे रखे हैं। पिक्चर के हिसाब से हमें इनका उच्चारण करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कृष्ण है और ये इनकी मम्मी है यशोदा। तो ये यशोदा, अब यशोदा या शब्द आ रहा, तो या यज्ञ का हम यहाँ लिख देंगे, ये यशोदा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये पशु देख रहे हैं, ये याक है, तो याक से या यति का आ रहा, तो ये याक यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसी तरह हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये या यज्ञ का है। ठीक है, यज्ञ का, तो यज्ञ से या लिख देंगे, तो या यज्ञ का कंप्लीट होगा। इसी तरह जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये नदी यहाँ पर जा रही है, और ये यमुना नदी है। तो यमुना, तो या आ रहा, यहाँ पर आप या कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर या कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है या यत्ति का दे रखा है। तो या से बनने वाले शब्द आपको कुछ और भी ऐसे हैं जो आपको या यत्तिका से जो शब्द बनते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो या यत्तिका से जो शब्द बनते हैं वो आपको इसके अंदर अच्छे से लिखना है। तो आप याद कीजिए कि कौन से शब्द है जो या यत्तिका से बन रहे हैं। ठीक है, तो या से हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये यहाँ से हम यंत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यंत्र के अलावा हम इसके अंदर यात्रा, यहाँ कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं आपकी यात्रा शुभ हो, इस तरह से यात्रा भी लिख सकते हैं। योद्धा भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना जो वायरस चल रहा था तो उसके अंदर कई डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, इनको कोरोना योद्धा के रूप में हम सब ने जो है माना था कि ये हमारी जो है एक कोरोना से लड़कर हमारी सेवाएँ दे रहे हैं, तो योद्धा के रूप में। इसी तरह याद, ये भी या शब्द से शुरू होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम योग, जो कि या शब्द से शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद हम यकीन,
आप भी जब सोचेंगे या से तो ऐसे कई शब्द हमारे सामने आएंगे। यकीन, योग्य, जैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है, तो योग्य जो है या से शुरू होता है। ठीक है, योजना, किसी भी काम की हम योजना बनाते हैं तो ये योजना जो कि या से शुरू होता है। ठीक है, इसी तरह योगदान, योगदान में भी हम या से शुरू हो रहा है। किस व्यक्ति का उसके अंदर अच्छा योगदान था, वह जो योग्य व्यक्ति था, या फिर यदि, इस तरह के आदि कई शब्द आप जब सोचेंगे तो बराबर आपको इसमें समझ में आएगा। तो ये आप इस वीडियो में से अच्छे से देखें, वीडियो रोक के, और आपकी बुक के अंदर अच्छे से आप नोट कर लें। राइट, तो ये आपका पेज नंबर कंप्लीट हो गया। आइए हम चलते हैं आगे। आगे जो है 73 पेज आपका कंप्लीट हो गया, और 27 जो है वर्ण हमारा स्टार्ट हो रहा, और वो है रा रस्सी का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर रस्सी बनी हुई है, ये देखिए इसके अंदर, ये रा रस्सी का, और ये यहाँ पर रा रस्सी का। तो इसको आप प्रॉपर, आपको इसी तरह इसके अंदर भी पढ़ना है कि रा रस्सी का, रा रस्सी का। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पर आपको रेड जो है पेन चलता हुआ देखिए, वहाँ पर आपको बोलना है रा रस्सी का। तो आप स्टार्ट हो जाइए और बोलिए जैसे चलता है, रा रस्सी का। चलिए बोलिए। रस्सी का, रस्सी का, रस्सी का, रस्सी का। रा रस्सी का। ठीक है, अब ये जो रा रस्सी का है, रा रस्सी का, रा रस्सी का, ये आप कंप्लीट इस तरह से कर ले। और करने के बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको आप अच्छे से पेंसिल भी हर एक वर्ड के ऊपर, आपकी बुक के ऊपर रा रस्सी का के ऊपर चलाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। ये आपने रा रस्सी का देख लिया जो रा से शुरू होता है, और 2 से 3 बार अच्छे से वीडियो देखने के बाद आपको रा रस्सी का, रा रस्सी का इस पूरी बुक के ऊपर उंगली रख के, जो है ये पेज नंबर आपका 74 है, 74 के ऊपर रा रस्सी का लिखा हुआ है, प्रॉपर हर एक के ऊपर ऐसे उंगली रख के आपको बोलना है और इसको लिखना भी है। इसके बाद में आप यहाँ पर 4 पिक्चर यहाँ पर भी दे रखी है, इसी को भी हम इसी तरह से हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है पेंसिल आप लेते हो, रबड़ जो यूज़ करते हैं और मिटाते हैं, वो रबड़ बना हुआ है, तो रबड़, तो रा, ये रा लिख देंगे, ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। ये यहाँ पर देखिए ये रथ है, तो रथ में रा शुरू, तो र और था थन का यहाँ पर पहले से ही, ये रथ कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरह यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं कि जो अगला चित्र है वो है, ये देखिए ये अगला चित्र है रहट। ठीक है, रहट है ये तो यहाँ पर रा कर देंगे, तो ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद ये अगला जो चित्र है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर गिलास है, इसके अंदर रस भरा हुआ है, तो इसको रस, तो रा लिखेंगे, तो रस ये यहाँ पर भी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर जो है ये रा रस्सी का जो दे रखा है, और रा रस्सी का के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है लिखा हुआ है रबड़। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रथ, रहट। ठीक है, ये तो इनके ऊपर आपको ये करना है कि प्रॉपर जो रा शब्द जहाँ पर आया है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। जैसे ये रा यहाँ पर आया, ये रथ में यहाँ पर आया, ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर आया, तो इसके ऊपर आपको गोला लगाना है। राइट, ये आपको कंप्लीट हो गया। अब रा से शुरू होने वाले शब्द भी आपको जो है यहाँ पर बनाना है। अब रा से शब्द जो शुरू होने वाले हैं वो आप जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे रा से क्या क्या शब्द शुरू होते हैं। तो रा से रंग, रंग, रा से जो है राखी। ठीक है, रा से जो है रस्सी। इसी तरह आप रा से देखेंगे रानी। ठीक है, रा से राजा, और हम देखेंगे कि रा से राजा, इसके बाद में रा से राम, रा से रहीम, रा से रुमाल, और आप इसी तरह देखेंगे रा से रुपए, रा से राज, और रा से राज, राज से हम रमेश, जो नाम होता है किसी का भी, तो रमेश अगर किसी का नाम है तो रा से शुरू होता है। रुई, राज शब्द से शुरू होता है। ठीक है, रतन, रा शब्द से शुरू होगा आपका। इसी तरह रा से शुरू होने वाले रजनीकांत, रजनीकांत आपको एक एक्टर है, उसका नाम रजनीकांत, तो रजनीकांत का रा से शुरू होगा। इसके साथ रफ्तार, ये भी रा से शुरू होगा। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं रुकना। तो इस तरह कई ऐसे वर्ड है जो रा से शुरू होंगे। ये आपका यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले उसमें आपको पेज की ओर चलते हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ये जो है वर्ण है वो 28वां वर्ण है, 28, और ये है ला,
लट्टू का। अब ला लट्टू का भी होता है, ला लड़की का भी होता है, ला से कई शब्द इस तरह से बनते हैं, पर हमारी जो बुक्स के अंदर दे रखा है वो है ला लट्टू का। ठीक है, ला लट्टू का आप ये देखिए यहाँ पर ला लट्टू का चित्र दे रखा है। ला लट्टू का जो आप देखते हैं कि रस्सी के सहारे लट्टू को हम ज़मीन पर घुमाते हैं, उसे ला लट्टू कहते हैं। तो ये ला लट्टू का और ला लट्टू का लिखना कितना आसान है कि ला लट्टू का के लिए अपने को सीधे सीधे एक सीधी स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, और ये इस टाइप से आपका ला लट्टू का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ला से लट्टू का। ठीक है, आप बोल भी लेते हैं एक साथ, ला से लट्टू का, ला से लट्टू का, ला से लट्टू का, ला से लट्टू का, ला से। लट्टू का। इस तरह आपको एक एक करके कंप्लीट इसको पूरा जो है 2 से 3 बार बोलना है। इसके साथ में पेंसिल भी इनके ऊपर अच्छे से आपको ला लट्टू का के ऊपर अच्छे से जो है पेंसिल भी चलाना है हर एक के ऊपर। इसका भी आप ध्यान रखें कि प्रॉपर ये भी वर्क आपको करना है। राइट, इसके बाद में हम नीचे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें कि 4 चित्र दे रखे हैं। तो ये जो चित्र दे रखे हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पहला जो चित्र दे रखा है वो है, ये देखिए, ये पहला चित्र दे रखा है लड्डू। लड्डू तो ला से शुरू हो रहा है, यहाँ खाली जगह पर हम लाल लिख देंगे, ये लड्डू आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये जो है लकड़ी, ला से शुरू हो रहा है, ये लट्टू का लिख देंगे तो ये लकड़ी कंप्लीट होगा। ये यहाँ पर लट्टू बना हुआ है, लट्टू को हम यहाँ पर भी लट्टू का लिख देंगे तो ये लट्टू कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये लड़की है, और यहाँ पर भी जब हम ला लिख देंगे तो लड़की लिखा हुआ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके अंदर दे रखा है कि ला वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण लिखो। ला मतलब यहाँ पर जो ये जो हमको जो दे रखे थे, यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं, ये देखिए, लड़की, लट्टू और मिलन। तो यहाँ पर ला कहाँ पर है? तो जहाँ पर ला है उसके ऊपर गोला लगाना है। जैसे ये ला है तो यहाँ पर गोला लगा दिया, ये ला है तो यहाँ पर गोला लगा दिया। अब ये मिलन में आप देख रहे हैं कि यहाँ माँ मछली का नानल का बीच में ला है तो वहाँ बीच में गोला लग जाएगा। और ला से शुरू होने वाले शब्द हमें लिखना है यहाँ पर। तो ला से शब्द जो डॉट डॉट दे रखे हैं यहाँ पर, इनको जो है हम ला से शुरू होने वाले शब्द जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो ला से शुरू क्या होता है? तो ला से मान लीजिए कि लाल, ठीक है, ला से हम लंगूर, ला से शुरू होने वाले शब्द होंगे लड़की, और ला से आप सोचिए लड़का। और आप घर पर भी आप डिस्कशन कीजिए, आप पेरेंट्स से, बड़े भाई बहन से, कि ला से और कौन से शब्द शुरू होंगे, तो वो अच्छे से आपको बताएंगे। और जो शब्द, और आपके मन में भी जो ला से शुरू होने वाले शब्द हैं वो आप सोचें, है ना। अब जैसे लाट से लटकना भी होता है। इसी तरह हम देखें कि लगातार, मतलब कंटिन्यू, लगातार भी जो है इसी में होता है। ठीक है, लाइन, जो कि लाइन बनाना, इस तरह से जो लाइन बनती है, तो लाइन भी ला से शुरू होता है। लहसुन, ये भी ला से शुरू होता है शब्द। ठीक है, और ला से शुरू होने वाले शब्द और हम देखेंगे कि ला से शुरू होने, लोमड़ी, जो कि ला से शुरू होता है। लेखक, जो कुछ लिखता है उसको हम लेखक कहते हैं, राइटर्स, तो ये लेखक भी ला से शुरू होता है। ये यहाँ पर आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। आइए हम चलते हैं आगे। आगे आप देखेंगे कि अगला जो वर्ण है वो है वा वन का। ठीक है, ये है वा वन का, ये यहाँ पर वन बना हुआ है, वा से वन का। लेकिन आपने इसके पहले कहीं बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर वा वन का शायद वा वट का भी आया होगा। तो आपने वन पढ़ा हो या वा वट का पढ़ा हो, जो भी आपको बेहतर हो, लेकिन होता वा से ही है। हम ये ध्यान रखें कि होता वा से ही है, वा, है ना। ये देखिए आप, वा, अब वाह वन का बोल दीजिए, वाह वट का बोल दीजिए, या कोई और शब्द भी बोल दीजिए जो भी आपको इजी लगता है। तो वाह से वन का। ठीक है, हम तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वाह से वन का, वाह से वन का, वाह से वन का, वाह से वन का, वाह से वन का। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि वाह से वन का लिखिए, तो यही आएगा। वाह से वट का लिखिए तो यही आएगा, क्योंकि वाह से बहुत सारे, हम नीचे भी इस तरह देखेंगे, देखते हैं कि वाह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, है ना। पर वाह मेन ध्यान रखना है कि वाह इस तरह का लिखा हुआ है। और इसके साथ ही जो है आपको अच्छे से 2 से 3 बार इसको बोलना है। बोलने के साथ इनके ऊपर पेंसिल से
पेंसिल भी चलाना है सबके ऊपर, और ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है ध्यान से। और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो 4 चित्र दे रखे हैं, ये है वट का, देखिए वट दे रखा है। अब यहाँ पर ये चित्र है, ये चित्र से डिफाइन करना है ये वट। ये इसीलिए 4 बार चित्र दे रखे हैं कि किसी ने आपको बोला वाह वट का लिखो तो, और किसी ने कहा कि वाह वन का लिखो, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो कि वाह वन का मतलब वाह शब्द ही लिखाएगा, वाह वट का यानी कि वाह ही लिखाएगा। ठीक है, तो अब ये है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वट बना हुआ है, वट का पेड़ है ये, तो वट तो वा से बन रहा है, ये वा लिख दिया, टा यहाँ पर लिखा हुआ, ये वट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये वजन के काम में आता है, जो बाट वगैरह दे रखे तो ये वजन के लिए है, वजन, तो यहाँ पर वा लिख देंगे तो ये वजन कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पर इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर आप ये जो है ये वक का जो है ये वक है यहाँ पर, तो यहाँ पर वा लिख देंगे तो ये भी वक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वन बना हुआ है, तो वह वन का या वट का लिखेंगे तो ये वन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको इसके अंदर इसी तरह करना है कि वा से जो शब्द होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो वा से अगर हम देखें कि वा से क्या होता है, तो देखिए वा से वकील, ठीक है, ये वा से शुरू हो रहा, वा से वकील, वा से वजन, वा से वर, वा से वधु, और वा से शुरू होने वाले शब्द वजीर, ठीक है। और इसके साथ ही वा से वचन, वचन भी वा से शुरू होता है। वाह हम कहते हैं ना, आपने किसी ने शेर शायरी करी, वाह वाह बहुत अच्छा, किसी ने अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया, तो ये वाह से है ना, वाह। इसके बाद वर्षा, जैसे पानी वगैरह, वर्षा ऋतु आती है, पानी बारिश आती है, वर्षा ऋतु कहते हो, तो वहाँ भी वाह से शुरू होता है। वायु, वायु भी वाह से शुरू होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें वाणी, तो वाणी भी जो है वाह से शुरू होगा। और वर्ण, इसी तरह कई वाह से शब्द शुरू होंगे। इसमें मैंने काफ़ी शब्द आपको बता दिए और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम चलते हैं आगे। आगे जब हम चलते हैं तो अब हमारे पास है शा शलगम का, ठीक है। शलगम का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा कर दिया, ये है शा शलगम का, इस तरह से शा शलगम का होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है शा शलगम का, आप अच्छे से देख लीजिए, ये यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब इसके ऊपर शाशे शलगम का, ठीक है। तो आप बोलिए शाशे सलगम का, 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 शाशे, सलगम का, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इनके ऊपर, सबके ऊपर आपको शा शलगम का आपको पेंसिल से आपको पेंसिल भी चलाना है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 4 चित्र दे रखे हैं। इसमें भी आप देखिए कि जो पहला चित्र है, ये जो पहला चित्र दे रखा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये चित्र है, ये है शहद। तो शहद शलगम का से शुरू होता है, और हाँ हल्का दादावाद यहाँ लिखा है, तो ये शहद कंप्लीट है। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, ये है इसके अंदर गिलास में शरबत, तो ये शलगम से शुरू होता है, ये शरबत हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी शरबत लिखने के लिए बोलेगा तो आप कह सकते हैं, या किसी ने आपको पूछा या एग्ज़ाम में आया कि शरबत में पहला शब्द कौन सा होता है, तो पहला शब्द होता है शा शलगम का, है ना। या इस तरह से एग्ज़ाम में आ गया कि यहाँ से ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक गिलास बना हुआ और यहाँ पर ऐसे 3 शब्द दे रखे और एक खाली स्थान यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये शरबत है, तो यहाँ पर शा शलगम का लिख देंगे, ये शरबत कंप्लीट होगा। ये शलजम बना हुआ है, तो यहाँ पर शा शलजम का लिख देंगे, तो ये भी कंप्लीट होगा अपना। और ये शहनाई है, तो यहाँ भी शा शलगम का लिखेंगे, ये शहनाई आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शा शलगम से भी जो वर्ड हमारे शुरू होंगे वो आपको लिखना है। तो शा शलगम के कौन से वर्ड शुरू होंगे वो हम देखते हैं। आप भी थोड़ा सा विचार कीजिए कि कौन सा शुरू होगा। तो हम इसमें एक कर सकते हैं, जैसे शिशु, तो शिशु लिखने के लिए शा शलगम का शुरू होता है। शिक्षक, शिक्षक जो है वो भी शा शलगम से शुरू होता है। शिक्षिका जो शा शलगम से शुरू होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे शाम, शा शलगम से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद में शेष, शा शलजम से शुरू होता है। इसी तरह जो शब्द हैं वो शलजम से शुरू होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे शीशा, तो ये भी शा शलजम से शुरू होता है। इसके बाद में शक्ति, शा शलजम से शुरू होता है, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कि शंका, तो शंका लिखने के लिए भी शा शलजम से शुरू होता है ये। इसी तरह शंख,
शंख में शलजम का यूज़ होता है ना। शब्द तो शलगम का शुरू होता है। शा जो आता है एक सा होता है, सिंपल सा होता है, जिसे सा सरोते का कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये शा है ना, शा। तो शा शब्द के लिए ये जैसे शाम हुआ, शिशु हुआ, शिक्षक, शाम, शेष, शीशा, शक्ति, शंका, शंख, शब्द और शत्रु, तो इसके लिए शा सलगम का इस्तेमाल होगा। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अच्छे से आप जो शब्द हमने पढ़ाए हैं, जो व्यंजन हमने पढ़ाए हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 से 3 बार आपको अच्छे से बोलना है। फिर बुक के अंदर अच्छे से आपको पेंसिल से उनके ऊपर पेंसिल चलाना है, और जो खाली जगह दी गई है, जिस तरह आप यहाँ पर इस तरह से खाली जगह में देखेंगे, तो जहाँ पर जो शब्द होगा वो खालिस्तान भी भरना है, और जो वर्ण के लिए बनाने के लिए जो इस तरह से जगह दी रखी, तो जो हमने वीडियो में दे रखे हैं उनको आपको लिखना भी है अच्छे से, और उनको याद रखना है। और अगर कुछ तरह से समझ में नहीं आए तो आप रिपीट इस वीडियो को देखें और अच्छे से इनको याद करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और याद से इसको आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे सभी बच्चे, आपके फ्रेंड पढ़ सके, और आप पढ़ेंगे जब ही देश बढ़ेगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब याद से कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you again.